हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट स्टडिंग दैट। तो आज हम क्विक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं। सो व्हाट इज अ ऑर्डर? तो ऑर्डर समझने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशियल और डिफरेंशिएटेड, कितनी बार उसको हम लोग ने डिफरेंशिएट किया। एक बार डिफरेंशिएट किया तो हम लोग उसको बोलते हैं dy बाय dx। दो बार डिफरेंशिएट किया तो उसको हम बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीन बार किया तो वैसे ही आगे डी 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 क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। चार बार किया तो सिमिलरली दैट। तो उस तरह से कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिग्री, हाईएस्ट पावर बाय मेकिंग इट अ फ्रैक्शन फ्री। सो हाईएस्ट पावर किसका? तो जो dy बाय dx एक बार हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दो बार हुआ है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है वंस यू मेक इट फ्रैक्शन फ्री। तो फ्रैक्शन फ्री ये जो टर्म है इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे, क्योंकि एक सिंपल बताता हूं आपको, जब हम रूट x लिखते हैं तो इसको लिखने का ऐसा भी एक तरीका है, x की पावर हाफ। तो ये पावर में फ्रैक्शन है, तो हमें पावर के फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फ्री करना है। सो दैट्स द लॉजिक। ओके, प्लीज नोट ओवर हियर द डेरिवेटिव्स ऑर्डर मस्ट बी मेड एज पॉलिनोमियल्स। तो डेरिवेटिव के जो ऑर्डर्स है वो पॉलिनोमियल के इसमें दिखने चाहिए। अभी पॉलिनोमियल में अगर आपको पता है तो पॉलिनोमियल इज दैट टर्म जिसको हम लोग इस तरह से, यानी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, तो ऐसे डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। बट इन द डेरिवेटिव फॉर्मेट ये भी ऐसे लिखा जाता है और इसके बारे में आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। तो इसके लिए इट शुड बी मेड एज अ पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान रखो ऑर्डर में ये दो चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों भी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ओवर हियर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू 3। तो बच्चों इसको करने का देखो तरीका, पहले तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बचपन से पढ़े हैं, स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे सो 1 प्लस dy बाय dx और 3 का स्क्वायर बच्चों आएगा आपका क्या, 9। तो आप यहां पे बोल सकते हो ऑर्डर एंड डिग्री। तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ दिख रहा है, तो आपको इधर इधर देखना है dy बाय dx कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक बार। अब इसकी ही पावर क्या है बेटा, 1। क्या कोई ऐसा है जो कॉम्प्लेक्सिटी में है, फ्रैक्शन में है? अभी भी नहीं, हम लोग ने फ्रैक्शन था वो हटा दिया। सो ऑर्डर 1 डिग्री 1। ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, ओवर हियर ये dy बाय dx जो है इसके पावर में अभी भी फ्रैक्शन है 2/3। इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे इसको? ओके, लुक एट द प्रोसेस। सो आई विल टेक दिस होल ब्रैकेट दिस साइड और इस रूट एक्स को आई विल ब्रिंग ऑन दिस साइड। सो यहां पे मुझे मिलेगा रूट एक्स इक्वल्स dy बाय dx पावर 2/3। ओके, तो सर ये 2/3 कैसे हटाएंगे? हाउ विल वी रिमूव दिस 2/3 फ्रॉम दिस? तो बेटा हमेशा याद रखो जो डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 3, उतने का पावर दे दो, यानी क्यूबिंग बोथ साइड्स। आई हैव टू क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो यहां पे मिलेगा मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स द होल क्यूब इक्वल्स dy बाय dx 2/3 द होल क्यूब। तो अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करें तो आप देखोगे कि 3 और 3 कैंसल हो रहा है, एंड इफ 3 and 3 इज गेटिंग कैंसल, यहाँ पे इसका जो पावर है वो 2 आ रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन हट गया है।
ओके अब इसको एक्सपांशन में लगाते हैं, तो एक्सपांशन का इसका फॉर्मूला a माइनस बी द होल क्यूब, यानी इसका फॉर्मूला आएगा a क्यूब, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, b is root x, a cube minus 3a square b plus 3ab square d square y by dx square, और रूट एक्स का स्क्वायर आएगा बच्चों x, और प्लस रूट एक्स का क्यूब, रूट एक्स का क्यूब हम लोग को देगा x की पावर 3/2। बच्चों x की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को डिफरेंशिएटेड यानी dy by dx को फ्रैक्शन फ्री बनाना है, and it is now equal to dy by dx the whole square। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें तो हाईएस्ट जो उसका ऑर्डर है, अगर हम इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री यहां पे लिखे तो ऑर्डर जो आ रहा है मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ये, सो ऑर्डर इज 2। एंड व्हाट इज द डिग्री, डिग्री यानी जो ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पे एक 2 है, तो आई विल ऑलवेज चूज 3 ओवर हियर, सो डिग्री इज 3। यहाँ पे देखो बच्चों 1 भी है, बट आई वोंट चूज दिस, आई विल चूज ऑर्डर 2 एंड द हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज 3। बच्चों लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग ने पहले किया था। यहां पे भी आप देखो डिनोमिनेटर में 3 है, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस, तो इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर में है 2/3, ये है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, पावर में है 1/3। तो 1/3 दोनों तरफ है, उसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स हम लोग को क्या पता चला, क्यूबिंग बोथ साइड करके 3 और 3 कटेगा, सो 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अब चलिए इसको एक्सपांड भी कर लेते हैं, अगर इतना सॉल्व किया है तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। देखो 5 स्क्वायर 25 प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 5 2s are 10 d square y by dx square, and this is d cube y by dx cube। तो कितनी बार मैक्सिमम वो डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम इट इज डिफरेंशिएटेड हाउ मेनी टाइम्स, इट हैज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज 3, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री, सो द डिग्री इज 1 over here। I hope you got this question। कॉम्प्लेक्सिटी को सभी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, पावर ओके जो फ्रैक्शंस में थे उसको क्यूब करके या इस क्वेश्चन में स्क्वायर करके हम लोग ने उसको हटा दिया है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। तो देखो ये एक सवाल है जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में आया है, ओके मेरे ख्याल से ये एक एंट्रेंस एग्जाम में ये शायद महाराष्ट्र सीईटी में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। So if you see there is dy by dx in a square root format, so I will take square root format on one side and non square root format on other side, तो whole square करने में आसानी होगी। So root dy by dx equals 4 dy by dx plus 7, squaring both side I will get dy by dx equals to 4 dy by dx plus 7 the whole square, so dy by dx equals to, अगर हम यहां पे देखें तो a plus b the whole square, a square which is 16 dy by dx the whole square plus 49 plus 7 4s are 28, 28 into 2 56 dy by dx। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये 1 dy by dx है, इधर जाके वो माइनस में आएगा, 56 minus 1 55 देगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस इज 16 dy by dx the whole square,
ओके, प्लस 55 dy by dx प्लस 49 इक्वल्स टू 0. सो ऑर्डर कितना आ रहा है? द ऑर्डर नंबर ऑफ टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड इज 1 और इसी का हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज 2. सो order is 1 and degree is 2. Let's look at this question. Okay, so this question has a very funny story. One of my student asked me कि सर ये 3 और 3 हम लोग काट देंगे क्या? So ऐसे नहीं होता बेटा, ये 3 और 3 ऐसे नहीं होता. It's a binomial, so we cannot cancel it. Okay, so we have to cube it both sides. So cubing both sides. तो यहाँ पे देखो बच्चों, cubing both sides हम लोग को क्या मिल रहा है? देखो 1 plus dy by dx the whole cube 7 upon 3 the whole cube. ओके, 7 upon 3 के ऊपर एक और 3. अब ये और ये 3 कटेगा. ओके, और जब यहां पे क्यूबिंग करूंगा तो यहां पे भी क्यूबिंग होगा. सो दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल पावर 3. तो ये जो है वो इस तरह से बनेगा. सो 1 प्लस dy by dx power 3 the whole power 7 equals 343. ये आएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर द होल पावर 3. बेटो ये पावर जो 7 है इसको आप एक्सपांड करोगे, बाइनोमियल लगाओगे, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा. ओके, नो नीड टू डू दिस बड़ा एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं है. मतलब ये आंसर का आंसर है, बट आंसर जो है वो राइट हैंड साइड में मौजूद है. अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला आपको? ऑर्डर जो है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? वो 2 बार. उसकी हाईएस्ट पावर 3. अभी देखो यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो अगर हम इसको कितना भी एक्सपांड करें तब भी इसका ऑर्डर 1 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं. क्या बढ़ेगा? इसका पावर बढ़ेगा, और इसके पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ इसका जो है ऑर्डर और डिग्री इंपॉर्टेंट है. सो इधर से आंसर आता है ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ द हाईएस्ट पावर 3. आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड्स में भी एक एक सवाल हर साल आता है. ओके, सो कीप स्टडिंग and like, share, subscribe, and thank you.